पहला दिया है सहवास निरोध, दूसरा है आवधिक संयम, आवधिक संयम, और तीसरा है स्तनपान अनातर, स्तनपान अनातर। ठीक है, इनको कहते हैं प्राकृतिक विधि, जो किसी भी दंपत्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जो किसी भी दंपत्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है जी मैम जी? है ना मैम, मैं बर्तन धोते धोते देख रहा हूँ। नालायक, जवन पटाखा खाओगे ना वही बर्तनवा में तुम मांजने वाला बन जाओगे। है, झुट्टे बोल रहा है, हम बर्तन मांजत हुए देख रहे हैं। लइका लोगों पे भरोसा हम कर ही नहीं सकते कि लइका लोग बर्तन मांज रहे हैं। नालायक कहीं के, झुट्टे झुट्टे बोलते हो जी, शर्म नहीं आता है? झूठ बोल रहे हो हमसे? ठीक है, क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, अभी आ जाओ आगे की तरफ। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करने वाले, तीनों में है क्या पहले ये जानते हैं। ठीक है, सहवास निरोध का मतलब होता है बच्चा, देखो संतान पहले कब बनता है आप बताओ। आप सबको पता है संतान कब बनेगा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा तो ही ना संतान बनेगा जी, है ना, तो ही ना संतान बनेगा। अगर दोनों को मिलने ना दिया जाए तो क्या लगता है संतान बन सकता है? अगर नर और मादा युग्मक को हम मिलने ही ना दे तो क्या संतान होगा? तो आप कहोगे नहीं, अगर मिलबे नहीं करेंगे तो संतान नहीं ना होगा जी, नहीं होगा। तो बस पहिलका वाले में ये करना है, हमको मिलने ही नहीं देना है। अब सवाल कैसे रोकेंगे? इन दोनों को मिलने से रोकेंगे कैसे? तो सहवास निरोध में क्या होता है, सेक्स के दौरान जैसे ही मेल के बॉडी से, मेल के शिश्न से वीर्य निकलने वाला हो, मेल क्या करेगा, अपने शिश्न को महिला के योनि से बाहर कर देगा, शिश्न को महिला के योनि से बाहर कर देगा, ताकि वीर्य क्या हो जाए, बाहर गिर जाए। ठीक है, ताकि वीर्य क्या हो जाए मेरे दोस्त, बाहर गिर जाए, वो अंदर जाए ही ना। वीर्य के अंदर तो शुक्राणु पाया जाता है, योनि से बाहर कर देगा, कर देगा। यही आपको याद रखना है ना। पहला हमारा जिसको कहते हैं सहवास निरोध, ये इसमें क्या होता है, सिंपल सा है। सेक्स के दौरान जैसे ही मेल के शिश्न से वीर्य निकलने वाला हो, मेल क्या करे, शिश्न को महिला के योनि से बाहर निकाल दे, ताकि जो रसखलन है वो बाहर हो जाए, यानी वीर्य क्या हो जाए, बाहर ही गिर जाए, महिला के शरीर में जा ही ना। जब महिला के शरीर में वीर्य जाएगा ही नहीं तो शुक्राणु तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वीर्य के अंदर ही शुक्राणु पाया जाता है, वीर्य के अंदर ही शुक्राणु होता है। इसको कहते हैं सहवास निरोध। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरा है आवधिक संयम। दूसरे तरीके का क्या नाम है मेरे दोस्त, आवधिक संयम। अब ये आवधिक संयम क्या है? आवधिक संयम का मतलब होता है बच्चा, आवधिक संयम का मतलब होता है कंट्रोल, है ना, कंट्रोलिंग पावर। देखो आपको पता है महिलाओं में 28 दिनों का एक चक्र चलता है। महिलाओं में क्या होता है मेरे दोस्त, महिलाओं में 28 दिनों का एक चक्र चलता है, जिसको आतर्व चक्र कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, आतर्व चक्र कहते हैं। इस 28 दिनों में ना बहुत सारी चीजें होती है, पहले समझ लो। ठीक है, महिलाओं में आतर्व चक्र कितने दिनों का चलता है, तो 28 से 29 दिनों का, 28 से 29 दिनों का। उसमें 1 से लेकर 5वें दिन तक तो रक्त बाहर निकलता है। ठीक है, 1 से लेकर 5वें दिन रक्त बाहर निकलता है, फिर 6ठे से लेकर 13वें दिन अंडा बनता है वापस से। 6ठे से लेकर 13 दिन अंडा वापस से बनेगा, अंडे का निर्माण होगा। ठीक है, 6 से 13 दिन को पुट की अवस्था कहते हैं, पुट की अवस्था कहते हैं। अब हमारा भी बचा 14वां दिन, यही इंपॉर्टेंट है। ये जो 14वां दिन होता है ना बच्चा, इस दिन अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग का मतलब अंडा बाहर निकलेगा। अब समझो इसको, देखो महिला के मादा जनन तंत्र कल हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, मादा जनन तंत्र हमने कल आपको पढ़ाया था। उसमें क्या बताया था, मादा जनन तंत्र में बच्चा हमने बताया था कि महिलाओं के शरीर में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ये अंडाशय क्या करता है, हर महीने एक अंडा बनाता है। ठीक है, अंडाशय में अंडा बनने के बाद कहाँ आ जाता है, फैलोपियन नलिका में। अंडाशय आपका अंडा बनाया, अंडा बनने के बाद कहां आ जाएगा मेरे दोस्त, फैलोपियन नलिका में। कहां पर, फैलोपियन नलिका में। उस नलिका में हमारा अंडा इंतजार करता है किसका, शुक्राणु का। देखो इसको भी डायग्राम से समझेंगे। ये महिला का फैलोपियन नलिका है। ठीक है, ये कीप जैसी संरचना, ये उंगली नुमा संरचना, झालर कहते हैं। इस झालर को, ये झालर क्या करता है, अंडाशय को पकड़ा रहता है। अंडाशय क्या करेगा, हर महीने एक अंडा बनाया, ये अंडा बन गया। ये अंडा बनने के बाद क्या होता है, अंडाशय से आ जाता है, अरे मोरी मैया, अंडाशय से कहाँ आ जाएगा,
फैलोपियन नलिका में। अब यहां आकर वो इंतजार करेगा। फैलोपियन नलिका में आकर क्या करता है, ये इंतजार करता है किसका, मेरा शुक्राणु आएगा, मेरे से निषेचन करेगा, और जब शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करेंगे तो संतान बनेगा। ये ऐसे सपना देखता है, ठीक है, ऐसे क्या करता है, सपना देखता है। आप लोग जैसे सपना देखते हो ना, आप लोग जैसे सपना देखते हो ना, वैसे ये भी क्या करता है, ख्याली पुलाव पकाता है, सपना देखता है। और सपना देखने से एगो बात बता दे, सपना देखना गलत नहीं है। देखो, खूब सपना देखो, खूब सपना देखो, हो सकता है एक दिन भगवान तुम पर खुश होकर बोल दे तथास्तु और तुम्हारा सपना पूरा हो जाए। तो आप लोग सपना देख सकते हो। बाकी इन महाशय का बता देते हैं, ठीक है। अब हमारा अंडा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है किसका, शुक्राणु का। लेकिन 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 अगर यहाँ पे शुक्राणु आ गया तो शुक्राणु और अंडाणु मिल जाएंगे और बच्चा बन जाएगा। लेकिन हमको नहीं चाहिए, हम भैया नहीं चाहते संतान, हम चाहते हैं कि बच्चा हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों को मिलने से रोकना होगा, दोनों को मिलने से रोकना होगा। अब रोकेंगे कैसे, कैसे रोका जाए, तो देखो अंडा जैसे ही आता है ना, यहाँ पर एम्पुला में, इसका जीवन काल मात्र 24 घंटे का है। ये 24 घंटे बाद अपने आप पे टूट जाएगा। तो अगर जैसे ही अंडा आया तो 24 घंटा तक शुक्राणु अंदर में ना जाए, न शुक्राणु अंदर जाएगा न संतान बनेगा है। अगर शुक्राणु अंदर में नहीं जाएगा तो संतान बनेगा जी। आप बोलोगे नहीं मैम, नहीं बन सकता, ये तो करना है, जाने ही नहीं देना है। अब सवाल कैसे रोकेंगे, तो देखो भैया, हमने कहा महिलाओं में आपका 1 से 5 दिन तक तो रक्त बाहर निकल रहा है, छठे से 13 दिन वापस से अंडा बनता है, और 14वें दिन अंडा हमारा अंडाशय से कहां पर आ जाता है, फैलोपियन नलिका में। अगर उस दौरान आप संभोग ही ना करो, यानी आपको क्या करना है, आवधिक संयम में, आवधिक संयम में आपको 10 से लेकर 17वें दिन के बीच में, 10वें से 17वें दिन के बीच में, दिन के बीच में संभोग से बचना है, संभोग करने से बचना है, बचना है। इसी को कहते हैं मेरे दोस्त आवधिक संयम। इसी को क्या कहा जाता है, आवधिक संयम कहा जाता है। तो सहवास निरोध समझ में आ चुका, आवधिक संयम समझ में आ चुका। अब तीसरे पे, अभी डिटेल में सारा पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को पहले समझा दे, है ना। पाठ पूरा करने से पहले आपको मतलब तो बता दी, पाठ कौन चीज के लिए रखा गया है, ठीक है। तो उसी तरह इस चैप्टर में हम सबको डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाएगा प्राकृतिक विधियों के बारे में बताइए, तो क्या क्या लिखोगे, वो सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको बने रहना है क्लास में, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा, स्तनपान अनातर। अब देखो, स्तनपान अनातर का मतलब है डिलीवरी के बाद। आपको एक चीज बता दी, जैसे एक महिला का डिलीवरी होता है ना, ठीक है, महिला के डिलीवरी होते ही उसके स्तनों में दुग्ध का निर्माण शुरू हो जाता है। दूध का निर्माण किसके वजह से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के वजह से। महिलाओं में दुग्ध का निर्माण किस हार्मोन के वजह से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के वजह से। और जब तक महिला में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा अधिक होगी, उसके शरीर में अंडे का निर्माण नहीं होगा, उसके शरीर में पीरियड नहीं आएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में पीरियड नहीं आता, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में पीरियड नहीं आता। तो भैया क्या डिलीवरी के बाद आ जाएगा, डिलीवरी के बहुत महीनों तक पीरियड नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इसीलिए डॉक्टर देखते हो, डॉक्टर हमेशा कहता है ना, अपने बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाओ, कंप्लीट उसको फीड कराओ। क्योंकि अगर एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कंप्लीटली पिला रही है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, वो संतान उत्पन्न नहीं करेगी, यानी दूसरा बच्चा नहीं